starting from your childhood. So tell us all the stories that you have. And of course, we'll get to Dhanda with Jitesh as well. I love the name, by the way. Thank you. So yes, let's start. Let's begin. It's all yours. I was born in a business family by birth only, and my Dadaji was a Pakistan Indian, and that time it was undivided India. Then that time he used to do a contract, road based contract. तब उधर वो टेंडर वेंडर का काम टाइम होता नहीं था, तो यूज टू गेट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई कि हमारे फादर ने भी वही काम किया, बिल्डरशिप। एंड आई एट द एज ऑफ 16 आई स्टार्टेड डूइंग वर्क विद माय फादर। I joined this firm Ashiana Builders Private Limited, and that time was a time changing for us. So फिर वहां से हमने कभी पीछे नहीं देखा। अच्छा, हाँ, तो ये शुरुआत ये was it like, how did you feel about business at that time? आपको बस curiosity था, या you thought this was like a cool thing to do, or did you like, what was that? Because it's very different from I mean, for me, I can just personally say that it was, business is something that I've learned over the years. It is I was born in an academic family, so I didn't know exactly what the thing was. मेरे So घर वाले मेरे भी लिए चाह रहे बहुत थे बार कि पे हुआ वो। मेरे घर वाले भी चाह रहे थे मैं पढ़ लिख लूं, अच्छी जॉब कर लूंगा, पर आई डिडंट अच्छा। स्टडी एट ऑल। हम्म। मैं फादर गिव अप होप फ्रॉम मी कि ये पढ़ लिखेगा तो नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। बट हाँ। दैट टाइम आई ज्वाइन बिकॉज लोगों को पैसे से बहुत मतलब होता है। तो हम्म। मैं भी इसलिए ज्वाइन किया था कि भाई आई वांट टू अर्न मनी, आई वांट टू डू स्टफ। तो तब पढ़ाई में अच्छा था नहीं, आई स्टार्टेड दैट। देन धीरे धीरे लाइफ की रियलिटीज मिलती है ना कि लोग कैसे होते हैं, धंधे में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तब समझ आने लगा कि पापा क्यों बोलते हैं पढ़ो। ऐसे स्टार्ट हुआ। बाकी जब मैं 16 साल का था तब मेरे कोई भी एज ग्रुप में कोई मेरा दोस्त काम नहीं करता था, और तब सब बोलते थे भाई अभी से कौन काम करता है। बट दैट वाज वेरी नेसेसरी फॉर मी। Wonderful. Excellent. So tell us about your 16-year-old self. Ki kaise, like, how did the 16-year-old Jitesh, like, start the journey? Kaise shuruaat kaise kiya? What were the challenges that you faced? And because I'm also working on a project called Youngpreneurs, which is about instilling entrepreneurial mindset in teenagers. So I think अमेजिंग। there is that alignment there as well. So I would love to hear that. एक्चुअली क्या होता था कि मैं फादर यूज्ड टू से मैं स्टडी एट होम, एंड मैं उनको बोलता था मैं नहीं पढ़ूंगा घर पे। पापा बोलते हैं चलो ठीक है साइड चलो, साइड ऑफिस में बैठ के पढ़ लेना। तो साइड ऑफिस में बुक्स लेके जाता था, और मैं सारी लेबरों को वॉच करना, इंजीनियर्स के साथ खड़ा होकर समझना कि कैसे क्या काम होता है। तो बुक्स तो मैंने टाटा बाय बाय कर दिया था। उसके बाद मैं बस साइड पर जा जाके एक होता है ना कि रूटीन आ गया कि भाई अब मजा आ रहा है। पर तब बच्चे थे ना, तो सब ऐसा था कि बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, कोई गलती हो गई छोड़ दिया। और जैसे Hmm. जैसे बड़े हुए तब गलतियों पे पता चला, तब आई रियलाइज, आज मैं रियलाइज करता हूँ मैंने उस टाइम वो गलत बोला था, सही बोला था। तो ऐसा है कि पढ़ाई से मतलब नहीं था, साइड पे मजा आने लगा, लोग देखने लगा, 100-200 लोग काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। सो मेरे को वो एक पागलपन था। प्लस वो होता है ना हेरिडिटीली, हम लोग सब बिजनेस ही कर रहे हैं। Right, लाइक right, मेरे right. दादाजी भी इसी फील्ड में थे, मेरे फादर भी इसी फील्ड में थे, मैं भी इसी फील्ड में हूँ। Mm. तो वो एक बोल सकते हो जेनेटिक भी है। So it was just like a lineage kind of thing that, but आपको मजा आ रहा था, like you were मजा having आता fun. You were था। having so what was the most fun thing that you can remember, like with the business, like at that time, not now. At that time, I was only used to wait for Saturday because we builders do a labor payment on Saturday, and that time I used to count money and give to the labor. That day, I used to be very happy कि भाई आज पैसे बांटेंगे सबको। मतलब अच्छा। हाँ, मतलब वो होता है सैटरडे टू सैटरडे पे चेक होता है। तो हाँ, 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 हाँ। मैं बाकी दिन आऊँ ना आऊँ, बस सैटरडे को तो जरूर आऊँ, कुछ भी हो जाए।
तो Wonderful. So you used to have that fun of like, actually वो पैसा हाँ बांटने का जो feeling था, you liked हाँ that. Wonderful. Excellent. 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 So who was your biggest inspiration तब? Like, was it your दादाजी, your papa, or? तब मेरा इंस्पिरेशन कोई नहीं था, मैं आपको सही बात बताऊं। आई जस्ट वांटेड टू डू गुड इन माय अच्छा। लाइफ। तो good मैं in your life करके, just a question, like good in your life उतना समझ आ गया था तब that you have to do certain things in life. आ गया था क्योंकि अच्छा। मेरे फादर जिन लोगों के साथ उठते बैठते थे, उनको इज्जत मिलती थी, वो तभी मिलती है जब आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करते हो या कुछ अच्छा करते हो। Of course. तो आई स्टार्टेड वाचिंग माय फादर, माय ताऊजी, माय एल्डर ब्रदर, Mm, they are mm, doing it for their goodwill. of course. Money is secondary, right? True, true. So then I thought I have to be a some good entrepreneur जो Mm, सोसाइटी में इम्पैक्ट डाले किसी न किसी तरीके से। mm, तो then I was very crazy about businesses. At mm, the age of 19, I started my own startup. mm, It was a electronic mobile showroom. Then it went good, but COVID happened. I was moving to Canada, but by some chances, certain circumstances, my father was not doing well. तो फिर वो कनाडा तो हुआ नहीं, बट उसके बाद तो आगे ही हुआ है जो हुआ है, पीछे कभी नहीं देखा। excellent, excellent. I love the spirit with which you're talking, ये आई बहुत लव बढ़िया है. आई I लव love टू that. आई लव टू गो विद द फ्लो। Of ब्रेक course. मारने की आदत ही नहीं है मेरी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So tell me something. So ये धंधा with जीतेश, ये नाम कैसे आया आपका दिमाग में, and what all happened with that? Like I want to hear all about that. इट वाज अ वेरी रैंडम डिसीजन। मैं Okay. हमेशा से चाहता था कि मेरी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस हो, ठीक है, क्योंकि मैं लोगों को देखता था भाई, लोग इतनी प्रेजेंस है, उन लोगों की इज्जत है, ब्लू टिक का जमाना था तब, जब मैं सोचता था कि ब्लू टिक हमें भी चाहिए। Mm. आई वाज इंट्रोवर्ट दैट टाइम, बहुत पहले मैं इंट्रोवर्ट था। एक्सट्रोवर्ट होने मेरे को जब ये वीडियो बनाने लगा ना, तो आई वाज अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी सर। Mm. फिर लोगों Mm. से मिलना, बात करना, लोग पहचानने लगते हैं। तो मैं हमेशा से चाहता था आई शुड डू समथिंग इन गेमिंग, but my parents were not in support of that. Mm. Then अब I got a free time around 6-7 months from a project. अब क्या करें, कुछ तो करना है, फ्री तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि रोज जो 9 से 9 काम करे वो फ्री नहीं बैठ सकता। Mm. Mm. तो एक दिन मैं मिला एक अपने दोस्त से, यार गेम वेम खेल के भी हो गया है, सब हो गया है, तू वीडियो बना यार, तेरे में कॉन्फिडेंस हो, तेरी बात में बहुत दम होता है, ठीक है, तो मैं धंधा ही करता हूँ। तो लोगों को धंधे की कमी है भाई, लोगों को धंधा करना है बट नॉलेज नहीं है। Mm. Mm. बस दैट डे और नेक्स्ट डे धंधा विद जितेश, Okay. नेक्स्ट डे द धंधा विद जितेश वाज देयर। फिर उसको Okay. थोड़ा 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 ग्रो किया, बहुत Mm. लीगल नॉलेज जो लोगों को नहीं पता होती है बेसिकली Mm. टियर 3 सिटीज में, वो बताने Mm. लगा। Mm. फिर देखा लोगों को बिजनेस सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा बिजनेस Mm. करना है। तो Mm. फिर दैट जर्नी वेंट वेरी गुड, एंड नाउ अभी मैं ब्रेक पे हूँ क्योंकि मेरे घर में 2 शादियां हैं, इसलिए आई हैव टू ब्रेक, दैट्स इट। Okay. Now tell us about the first time you successfully like helped someone like set up a business. मैंने बहुत लोगों को हेल्प की है, Of course. एंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज इटसेल्फ, माय बेस्ट फ्रेंड अनुभव यूज्ड टू सेल सम गुड चॉकलेट्स। Mm. तब उसकी चाची बनाती थी, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट। देन जब मैं प्रोफेशनलिज्म में आया, then there was a brand called Infinity, उसको मैंने हेल्प की। इट्स अ कोलकाता बेस्ड ब्रांड जो बहुत टॉप नॉच क्वालिटी के कपड़े बनाते थे। When there is a अभी रिसेंटली एक ब्रांड अप्रोच किया है, आजकल आप देखते हो कि इंस्टाग्राम पे सत्तू पाउडर बहुत चलता है, Mm. तो अभी वो एक ब्रांड आ रहा है, सत्तू पाउडर का बहुत लैग है इंडिया में, अब वो एक ब्रांड लेके आ रहा है, वो भी 18-19 साल का बच्चा है। मैं लोगों से, ऐसा है कि जिनमें पोटेंशियल दिखता है ना, उनसे मैं फीस भी नहीं चार्ज करता। एक विजन होना चाहिए, एक विजन होता है भाई हमें अपना ब्रांड बनाना है, एक विजन होता है अपना हमें पैसे बनाने हैं।
जिनको पैसे बनाने हैं मैं उनसे पैसे लेता हूँ, और जो बोलते हैं मुझे ब्रांड बनाना है उनको मैं दिल से हेल्प करता हूँ, जितनी हेल्प चाहिए लो, फिर वो मेरे को मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक ब्रांड बनाना चाहता है ना, वो लॉन्ग टर्म सोचता है, लॉन्ग टर्म सोचने वाले की Of जीत ही course. होती है। Yeah, true. And also without being a brand, it's very hard for you to sustain yourself. एग्जैक्टली हाँ. तो बहुत सारे ब्रांड आए, कुछ ब्रांड धोखा भी दिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई काम करता है आपके साथ। वेरी रेपुटेटेड ब्रांड था, नाम नहीं लूंगा, तो गेमिंग में ही था वो भी, तो उनने मेरे साथ डिच किया, ठीक है कोई नहीं। बाकी जब ये सब हुआ ना, तो मेरे रिलेटिव, मेरे क्लोज फ्रेंड्स ये ऐसे ही पूछने लगे कि भाई इसका क्या करना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए। देन द इमेज वाज वेरी डिफरेंट, फिर तो वो अलग ही था। Okay. Okay. So when was the moment that you realized कि मुझे बस दूसरों को हेल्प करना है? You were doing your own business, no doubt. Like खुद का तो कर ही रहे थे आप, but आपको कब realize हुआ कि like I know understand the social media part as well, but वो calling है मेरा, like this can be my calling, not just मुझे time मतलब वो दिल से कब आया? मैं आपको बताऊं, मैं व्हेन आई वाज इन 5th or 6th क्लास, माय फादर स्टार्टेड डूइंग चैरिटी। So every Saturday, Sunday, my mother used to cook around 300, 500 people food. And then my father, me, and my Tauji used to go and distribute all the foods to the very needy, जिनके माँ बाप नहीं है, हैंडीकैप हुए, जिन अनाथ हो गए, उन सबको खाना खिलाते खिलाते हमें 6-7 साल हो गए थे। तो वो मेरी आदत तो हमेशा से है, गिव अवे करने की आदत है। मैं किसी से उम्मीद नहीं करता, मैं सबको देना पसंद करता हूँ। तो ये आदत मेरे को इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, मेरे आसपास के जितने लोग हैं मेरे साथ ऊपर चले, पीछे कोई नहीं रहे। Beautiful, beautiful, very हाँ, nice. तो मेरी टीम हो या मेरे घर का कोई सर्वेंट हो, मेरे से जो मांगता है ना, मैं हमेशा ही देता हूँ। तो दैट इज माय थॉट प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट। आई थिंक everyone should succeed in life. We Bad should times, all rise up together, grow together. yes, yes, Of course. exactly. Hmm. तो दैट्स माय मोटिव। मैं हर किसी को अपने सराउंडिंग में खुश देखना चाहता हूँ और ऊपर देखना चाहता हूँ। Wonderful. Excellent. Love it. Now, ये फिर उसके बाद was it like a well planned step by step with Dhanda with Jitesh? नो, इट वाज नॉट, बिकॉज मैं बिकॉज मैंने धंधा विजिट बहुत रैंडमली चालू किया। देन आई स्टार्टेड गोइंग वायरल, एंड एक होता है ना, जब आप जो आप सोचते हो वैसा हो जाए, तो फिर यू गेट ओवर एक्साइटेड, देन यू डोंट नीड अ प्लानिंग, देन यू गो विद द फ्लो। तो बीच में तो बहुत चीजें प्लान हुई, वैसा हुआ नहीं, बट आई थिंक आई रियली एंजॉयड दिस जर्नी, एंड अभी भी करता हूँ। अभी भी मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, एंड इट्स गुड टू गो। नथिंग एज प्लान्ड, बट फ्लो के साथ चलता रहा सब कुछ। Cool. Very cool. And now tell me about the challenges. You know, Challenges, when you started Dhanda with Jitesh, what did you think were the challenges in helping other people build their own business? सबसे बड़ा चैलेंज तो सबका ही सबका, मैं समझता हूँ 99% मेरे क्लाइंट्स का एक ही चैलेंज होता था, फंड्स। Funds. हाँ, क्योंकि आज के डेट में मैं समझता हूँ जो 90s के किड्स हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं, वो चीज़ें आजकल कम समझते हैं, रादर देन जो 20 के किड्स हैं, उनके आजकल ज़्यादा समझते हैं। तो जितने भी हैं मेरे पास आते थे, सबके पास, सबको बैकआउट करने का रीज़न ही ये था कि उनके पास फंड्स नहीं है। फंड्स के बिना कोई कर नहीं सकता। They even asked me to be investor. भाई, I am already with 3-4 businesses. How can I? एक लिमिटेशन तो कभी तो कैप करने पड़ेगी फैमिली को लेके। Of course, of course. तो बेसिकली लोगों को दो चीजें नहीं आती थी, एक तो फंड्स नहीं मिलते थे उनको, और एक एग्जीक्यूशन में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती थी। कि एग्जीक्यूशन में संभव लोगों को प्लानिंग कर लेते हैं, पर कब चीज कैसे एग्जीक्यूट करनी है वो नहीं आती है इंडिया में। Hmm. बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपरली सब कर पाते हैं।
तो उस 100% because तो a lot of एग्जीक्यूशन people को, वो आइडिया को आइडिया ही रहने देते हैं, you know. हाँ You एग्जैक्टली I've met people after 2 years also they're just talking about ideas, the same idea. एग्जैक्टली तो Yeah. एग्जीक्यूशन को स्ट्रीमलाइन करने में मैं बहुत हेल्प करता हूँ, एंड Mm. आई एम श्योर जो भी हैं उनको भी मैंने हेल्प किया, दे आर इन वेरी गुड प्लेस एंड Cool. So what's the best advice that you have received so far with your businesses or with building the business or anything like that? एडवाइस मुझे किसी ने दी नहीं, मैंने खुद सीखा है। नेवर बिलीव इन योर फैमिली कि वो तुम्हें आके तुम्हारे को हेल्प करेंगे और तुम्हारा बिजनेस चलेगा। दे आर जस्ट पीनट्स, कि अगर आपको कभी मिल गए तो मिल गए। आप धंधा खोलते हैं, यूजुअली इंडिया में लोगों की थिंकिंग ये होती है कि हम बिजनेस खोलेंगे, हमारे फैमिली इतनी बड़ी है, वो सपोर्ट कर लेगी, ये इतने सपोर्ट कर लेंगे, वो इतने सपोर्ट कर लेंगे, पर रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। Very आपको true. आपको वही Very लोग true. सपोर्ट करेंगे जिसका आपका आपका साथ कनेक्शन है, या आप Ah, उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करते हो, आप एक सर्विस देते हो। मैं true. समझता हूँ कि इंडिया में एक तो ये मैंने फील किया, बहुत ज्यादा फील किया है। इंडिया के बाहर बहुत सिनेरियो अलग ही है। मैं जहाँ पे भी ट्रैवल करता हूँ वहाँ पे तो एक स्ट्रेंजर की इतनी हेल्प करता है जितना आप एक जानने वाले से नहीं मांग सकते। तो Very एक true. तो एक ये लेसन मैंने सीखा अपनी लाइफ से। दूसरा, फ्रेंडशिप के बीच में पैसे नहीं आने चाहिए। प्रोफेशनलिज्म रखो या पैसे रख लो, तो बस ये दो मैंने सीखे। Very cool. Very cool. So, you've interacted with so many aspiring entrepreneurs. एक trait का आप बताइए, which you think that there was a common one that you've noticed in most successful entrepreneurs. वो काम बताऊं या वो बंदे के बारे में बताऊं? दोनों बताइए ना. The stage is all मैं yours. We want to hear all about it. मैंने जितने भी स्टेट से मुझे इंक्वायरी आती है, सबसे कॉमन होता है, एक तो आजकल शादियों के लिए लोग बहुत क्रेजी हो गए हैं। एक मैंने वाइट लेबलिंग, एक वाटर लेबलिंग की मैंने वीडियो निकाली थी। वो लोग इतने क्रेजी हो गए हैं कि भाई एक शादी में आपके बॉटल में अगर दूल्हे दुल्हन का नाम लिखा होता है, लोग उसके लिए क्रेजी मनी खर्च कर रहे हैं। एक उसके लिए बहुत लोग क्रेजी हैं इन एवरी स्टेट्स। एंड एक काम जो आजकल सब सोचते हैं और जो नहीं करना चाहिए मेरे साइड से, भाई आजकल सब सोच रहे हैं व्हाइट लेबलिंग करके कपड़े बेचेंगे। भाई कितना कंपटीशन में कितने लोग हो यार, कुछ नया लाओ। मान रहा हूँ आप बहुत कमाते हो, उसमें बहुत अच्छा पैसा है, बट आप अपने कंपटीशन भी तो देखो। आजकल लोग तो भैया सेल सेल के चक्कर में धड़ाधड़ कपड़े खरीद लेते हैं। तो मैं समझता हूँ उसकी वैल्यू ही नहीं है जितने में बिकते हैं, और हर कोई आजकल यही करना चाहता है। तो ठीक है, ब्रांड बनाना में बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं। पीआरस हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, क्या नहीं लगता है, प्रोडक्ट शूट, वेबसाइट। मेरे हिसाब से ये दो चीजें हैं जो आजकल बहुत कॉमन है, हर किसी की इंक्वायरी इसी बारे में आ रही है। और तीसरा एक था जो एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में था, क्लाउड किचन, वो अब बंद हो रहा है। अब लोगों से क्लाउड किचन में मतलब ही नहीं है, बोलते हैं भाई जितना है उतना ठीक। तो एक कैरेक्टर के बारे में बताइए कि लाइक किसी के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के सबके एक कैरेक्टर होते हैं, लाइक सम क्वालिटी जो होते हैं. सो वन टेल अस अबाउट दिस वन क्वालिटी दैट आपको अच्छा लगता है या आपने देखा है कि सक्सेसफुल जो होते हैं दैट दे हैव दिस वन क्वालिटी. डाउन टू अर्थ होते हैं वो, वेरी गुड. जो जो एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर है और जिसने अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस कमा ली है, तो वो इगोस्टिक नहीं हो सकता कभी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. वंडरफुल, वेरी गुड. तो मैं Absolutely. जब आई वाज एट द एज ऑफ 18, आई वाज वेरी इगोस्टिक कि आई गॉट अ plenty of money, I got a plenty of cars, but so when I started the mobile showroom, I kept this aside, and then I started doing things. I was at the next phase. और मैं अभी जिनसे भी सराउंडेड हूँ, दे आर वेरी बिग शॉट एंड दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। एक सेज ग्रुप के ओनर हैं, भोपाल में एक सेज ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है।
संजीव अग्रवाल जी, उनसे मैं मिला। Hmm. यू वोंट बिलीव ही इज हाउ मच डाउन टू अर्थ, वो बहुत डाउन टू अर्थ है। ऐसे लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं कि हमें ऐसा बनना है। इवन माई फादर इज वन ऑफ दोस्त। मेरे फादर किसी ऊंच नीच, गरीब अमीर किसी से मतलब नहीं रखते, वो सबके साथ सेम। वो एकलौते इंसान है, मैंने देखा है भाई, अमीरों के साथ कैसे हो, गरीबों के साथ सेम। और ये चीज मैं नहीं, मेरे को बहुत लोग आके बोल के गए हैं। सो या Yeah, I think there is nothing absolutely because you once you have that ego in you, you kind of stop learning, you know. एग्जैक्टली, And मेरे once you से अच्छा stop कोई नहीं है। learning, once you stop learning, you stop growing. ट्रू। So successful entrepreneurs जो होते हैं, actual successful, I think they are very, they have to be down to earth or not have to be. They are डाउन टू probably अर्थ, most हाँ। likely down to earth. Yeah, yeah. They're more Like grounded our than us. Ratan Yeah, Tata ji was very down to earth. He never yeah, used to keep his profit in his pocket. He used to donate actually. इससे बड़ी of बात course. क्या हो सकती है? Yeah, yeah. So अगर एक एडवाइस देना है आपका 18-year-old सेल्फ को, क्या दोगे आप? Please be calm, humble. जितना काइंड हो सकते हो। अच्छा, दुनिया में अभी हम्बलनेस की बहुत जरूरत है। very important, very important. एंड जो हमारे 18 इयर्स इंडियन किड्स है, उनको तो और होने की जरूरत है, Hmm. क्योंकि दे आर गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। What they think is partying all night and doing drugs and all stuff is very cool, but at the age they will understand that they were losing themselves only. That's it. True, true, true. So they Very should be kind and they should be humble. That's it. And absolutely. help others and help others. And I think it's important to spread this message that it's actually cool to be kind. Yes, exactly. It is But uncool when someone is not kind. Someone thinks that, that's all about attitude. It's not. In fact, it is uncool to be not kind. actually, people will understand with their lessons. I was one of those. I understand later on कि भाई ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा consequences हो सकते हैं. Then I got myself very in a very good direction. So yeah. Hmm. Wonderful, wonderful. So if we had to follow Dhanda with Jitesh for a day, Okay. how would your day look like? आपका दिन कैसा, like how would you describe your day to us? अभी रिसेंटली 2 महीने से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया हूँ। आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माई बॉडी। तो मैं सुबह उठता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद 11-12 बजे तक ऑफिस, देन इट्स ऑफिस टिल 7 के बाद मैं अपना मी टाइम लेता हूँ। देन आई डोंट एंटरटेन एनी कॉल्स, एनी इंस्टाग्राम पोस्ट। मैं फिर अपनी टीम पे छोड़ देता हूँ, भाई तुम्हें समझना है। और 7 के बाद या फ्रेंड्स, वैसे तो फ्रेंड्स सारे शादीशुदा हो रहे हैं, सबकी शादियां हो रही है, तो सब उसमें बिजी हैं। नहीं तो फैमिली के साथ बैठता हूँ, पापा मम्मी के साथ बैठा, डिनर विनर किया। माय डे लुक्स वेरी सिंपल। आई एम वेरी सिंपल अबाउट माय लिविंग। Cool. So tell us about your social media now. Your social media is a buzzing handle. So talk to us about your followers. Do you interact with them? क्या होता है वहाँ पे? मैं लाइव जाता हूँ। आई यूज्ड टू गो लाइव विद इन 15 days और 20 days स्पैम। एंड हर मैसेज को रिप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ हर मैसेज को रिप्लाई कर दूँ। एंड बहुत सारे लोग ऐसे ही मेरे को टैग करते हैं, तो मैं उनकी फोटो रिपोस्ट करता ही हूँ, क्योंकि it's good to see people loving me and it's good to see people are getting inspired by me. In early stages I used to get a hate about my health, but what I think is तब वो इतने मैच्योर नहीं थे, इसलिए हेट करते थे। God has created everyone unique, मैं ऐसा समझता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आई इंटरेक्ट विद पीपल ओवर मेल पे आता है मेरे को बहुत, मेल्स, डीएम्स, कमेंट्स में भी। कोई मेरा मजाक उड़ाता है तो मैं उसके साथ अपना ही मजाक उड़ाता हूँ, तो ऐसा ही चलता है। Wonderful. So tell us about a memorable fan moment or a follower moment. I was in the hospital. My chacha was admitted, and that time it was very new to Dhanda with Jitesh. There was a guy, मैं समझता हूँ ऊपर वाले का फरिश्ता था, वो आया, वो मिला मुझसे। वो बंदा मेरे साथ रात भर बैठा रहा, मैं भी रात भर बैठा रहा। वो गया नहीं था क्योंकि सर आप
परेशान हूँ। मेरा वो पहला बंदा, मतलब मैं किसी से पहली बार मिला हूँ और वो भी धंधा विद जितेश के थ्रू, इज समथिंग that time That's I was, amazing. I Wow. still have written that date कि I got to meet this guy. Wonderful. Excellent. Wow. That is, so what's next? आपका अगला प्लान क्या है धंधा विद जितेश के साथ? धंधावाद जितेश के साथ अभी मैं चालू करने वाला हूँ 2-3 पॉडकास्ट आने वाले हैं मेरे। एक मैं गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत बिग शॉट पीपल से करना, साथ ही साथ अब मुझे थोड़ा ऐसा है कि एंटरप्रेन्योर या आजकल बहुत चल रहा है जो कि इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट हो रहा है, नहीं, अब मुझे जाना है जो एक्चुअल में बिग शॉट है, रियल लाइफ में है, कि भाई उसका नाम है, उसने कुछ हासिल किया है। अब मैं उनके साथ पॉडकास्ट करने के लिए पूरा मन बना के बैठा हूँ एंड आई एम प्रिपेयरिंग अ टीम फॉर इट। सो यही चल रहा है अभी तो, और इट विल टेक सम Fantastic. टाइम। Of course, of course. Everything, every good thing takes a little time. यस एग्जैक्टली। थोड़ा सा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में तो थोड़ा टाइम तो लगता ही। Base, I am building the base right now. Of When the course. base is the strongest, the building is Mm, the strongest. absolutely. So what has been your life mantra or life philosophy so far? Sabar. Sabar. Just 4 letters, sabar. Nothing more than that. Patience रखोगे आपको सब मिलेगा। That's a good मैं one. And what is the I biggest lesson? I'm just thinking, what is the biggest lesson that you've learned? Like in business, in personal, and otherwise, just overall. don't trust anyone. Nobody is yours except for your family. Your parents are the god, and nobody is yours. इतना भी कुछ भी कर लो, देखो उनकी गलती नहीं है, सब अपने लिए जीते हैं यार। If they do that for themselves, that's okay. उसमें भी ये है कि आपकी थिंकिंग क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है। अगर आपकी थॉट प्रोसेस है उसने मेरे साथ गलत किया तो आप कभी जिंदगी में खुशी नहीं रह पाओगे। इट्स बेटर टू लेट इट गो rather than bitching around and doing stuff about Holding it. on to something bad Yeah. and bad So feeling. what I think is just let it go. Let So it I go. don't trust anyone. I बाकी चलता है, दोस्ती यारी सबसे करते हैं, बात करते हैं, सबसे गुड टर्म्स है, बट भरोसा किसी को नहीं है। Cool. To each his own. Yeah. So do you trust anyone? Are you asking me? Yeah. I mean, I do actually. I do, in the sense, I go by my mantra is like you I वो जो होता है ना वो लॉ में proven unless innocent until हाँ, proven guilty. हाँ, I go by that I take it that the person is a good person until that so there's something wrong or someone actually proves themselves otherwise, then I chuck the person. I'm also good at throwing a person out overnight. So somehow same. somehow that actually works. That's why I said to each his own. Yeah. Abhi some rapid fire. Yeah. Work hard or work smart? Work smart. Your favorite go-to meal during a hectic work day? Chicken tikka. One word to describe your journey so far. Up and downs. Profit or passion? Passion. Startup or corporate job? Startup any day. Of course. Most used app for work? YouTube. One business tool you cannot live without? Business tool. There is nothing as such. No. Sneakers or formal shoes for meetings? Crocs. Now, most awkward business pitch you've ever heard? There was a company wanting to manage a billing software plus barcode. So that was one.
Which one? Plus what? Barcode. Oh, okay. 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 All right. Got it. That's interesting. So one entrepreneur you secretly stalk for inspiration. My father. Success in one line. What does it mean to you? Happy living. Instagram, LinkedIn, or YouTube, your favorite platform? No one. Okay. One hashtag that sums up your life. Sabr. One business tip in less than 5 words. Less than 5 words. Okay. Try to impress everyone. Don't try to impress everyone, is it? Or try? Try to impress everyone. Or try to. Okay. Got it. A real idea you wish you had thought of first. I thought of my transformation. It will be soon out. Very cool. So what if, I know you talked about the transfer. You want to expand on that a little more? Yeah, actually, before COVID, I was very doing well. I was half of the now I am. So in COVID, I went through a depression, minor depression, and that took me to the another level. So now my main motive is I'm concentrating on myself, and I have to be old Jitesh again. वो मैं वापस करके दिखाऊंगा. Of course you will. Absolutely. Life is just a beautiful journey. Exactly. And I absolutely, we all go through our phases. And, but one thing I always remember is this too shall pass. Yes. This should. That's absolutely, that's the main motto in life, that we should always remember whenever we feel a little down or low or anything, that just say that this too shall pass. वो बोलते हैं ना ये समय भी निकल जाएगा. This too Ekdam. shall pass. Absolutely. So I absolutely hope that all your dreams come true. And it was so nice talking to you. I will Same here. personally message you as well, since you're in the entrepreneurial ecosystem, and that's a very close. That's a very close thing to my heart. Nice, And you've thank done such wonderful work by impacting so many lives. It means a lot to us. Thank you, ma'am. Because we are all looking forward to an entrepreneurial India, nothing like it. जब यहाँ से Facebook निकलेगा, instead of people dying to go and work for Facebook. Exactly. So we look forward to that day when we can create Mark Zuckerbergs and all of these people. We already have, but We do, somewhere, but that's what I'm saying. We need more. We need Yeah. more of that. So yeah. So absolutely, Jitesh, it was lovely talking to you. Definitely. Okay. It was really nice, and all the best to you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Take care. Bye. You too.